करेंगे सेक्शन 3 से, क्योंकि हमारा सेक्शन 2 तक ऑलरेडी हो चुका था. सो वी आर कमिंग फॉरवर्ड टू सेक्शन 3 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट विच टॉक्स अबाउट योर डेफिनेशंस. तो डेफिनेशंस का दिया हुआ है सेक्शन 3 ऑफ योर हिंदू मैरिज एक्ट 1955. तो आप हमेशा जब भी पढ़ते हो वहाँ ईयर को याद रखना क्या है. डेफिनेशंस में सबसे पहला डेफिनेशन में है कस्टम एंड यूसेज. अब कस्टम एंड यूसेज क्या होता है? व्हाट इज कस्टम? कस्टम इज समथिंग विच इज प्रैक्टिस्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. टाइम इमेमोरियल से वो चला आ रहा है, तो दैट इज सेड टू बी कस्टम. और यूसेज क्या है? यूसेज वो होता है जो टाइम इमेमोरियल से तो नहीं चल रहा है, बट something which has been started. Now the expression custom and usage signify any rule which having been continuously and uniformly observed for a long time has obtained the force of law. और ये custom और usage पे अब law enforcement हो रही है कि वो custom इतने सालों से यूज किया जा रहा है, वो चीजें वो प्रैक्टिस इतने सालों से है. जैसे फॉर एग्जाम्पल लोकल हॉलीडेज आर देयर. For example, in Jharkhand, there is this Karma Puja. Okay. So, certain people perform this puja for a time immemorial. तो अब क्या होता है कि जब भी कर्मा पूजा होता है तो they get holiday for this festival. कर्मा पूजा हो गया, मनसा पूजा हो गया, so they get a holiday on this particular day. ऐसे आप दूसरे स्टेट में भी देख सकते हो कि एक टाइम इमेमोरियल से कुछ सेलिब्रेशन हो रही है, कुछ प्रैक्टिस हो रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल जल्लीकट्टू इज हैपनिंग और जल्लीकट्टू हैपन होता है, तो वो ऐसे तो इट शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड बट इट इज अ कस्टम. सो इट हैज गॉट a sanctity force of the law among Hindus in any local area, tribe, community, group of family. तो उसको हम क्या कहते हैं? Custom and usage. Provided that the rule is certain and not unreasonable or opposed to public policy. तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. For example, बहुत पहले सती था. सती was practiced by women. But इसको बहुत ही unreasonable समझा गया, तो फिर सती का प्रैक्टिस को अबॉलिश कर दिया गया. नाउ वी सी दैट सती इज नॉट एनी मोर प्रैक्टिस्ड. सो आज के डेट में यदि कोई सती करेगा या फिर किसी को फोर्स करेगा सती करने के लिए, सो कैन दे बी पनिश्ड? डेफिनेटली दे कैन बी पनिश्ड. Provided further that in the case of a rule applicable only to a family, it has not been discontinued by the family. Can it happen from family to family? It can happen from family to family. अब बशर्ते वो discontinuous खुद के family में नहीं हो जाना चाहिए. For example, if somebody has a custom and a tradition to touch the feet of elders, तो यदि उस family में हो रहा है, so it will be followed. That custom will be followed. But it has been discontinued, so that won't be followed. Coming forward, second definition क्या दिया हुआ है यहाँ पे? Second definition is given of district court. Now, what does district court mean? District court in any area for which there is a city civil court. District court में city civil court आ जाएगा या फिर principal civil court आ जाएगा. और यहाँ पे they talk about what is a district court. क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो क्या है? सिविल मैटर है, तो यदि डिस्प्यूट होगा तो कहाँ जाएगा? वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा. कमिंग फॉरवर्ड, थर्ड है योर फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड. फुल ब्लड में क्या कहा है कि टू पर्सन्स आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय फुल ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बाय द सेम वाइफ. इसका मतलब क्या है? देखो, ए और बी है और इनके मम्मी पापा सेम है, यानी कि एच एंड डब्ल्यू. ठीक है, ये दोनों के मम्मी पापा सेम है. ए के भी पापा एच है और मम्मी डब्ल्यू है. बी का भी पापा एच है और मम्मी डब्ल्यू है. तो ये क्या होंगे? दे आर फुल ब्लड. हाफ ब्लड क्या होता है? दे आर डिसीज्ड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर बाय हाफ ब्लड व्हेन दे आर डिसीज्ड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बट बाय डिफरेंट वाइफ. अब ये जो एच सेम है और ए
बी। सी डी आर हाफ ब्लड, हाउ? क्योंकि दोनों का फादर जो है वो सेम है, बट ए का सन है सी और बी का सन है डी, तो दे आर हाफ ब्लड। ठीक है, समझ आ गया? फुल ब्लड मीन्स सेम पेरेंट्स, बोथ आर हैविंग सेम पेरेंट। हाफ ब्लड मीन्स फादर सेम रहेगा, मदर डिफरेंट रहेगा। Uterine blood is two persons are said to be related to each other by uterine blood when they are deceased from common ancestress but by different husband. Uterine blood यानी कि मदर सेम रहेगी और इनका फादर डिफरेंट रहेगा। सी और डी यूटरिन ब्लड तब होंगे जब सी और डी के मदर तो एम है बट फादर एफ और ई है। सी का फादर है एफ और डी का फादर है ई, सो दे विल बी कॉल्ड यूटरिन ब्लड। अब ये क्लॉज में जो है सी और डी में एंसेस्टर मतलब फादर, एंसेस्ट्रेस मतलब मदर। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो प्रिस्क्राइब्ड है, बहुत ही सिंपल सीधा साधा वर्ड में दिया गया है। प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दैट इज सपिंडा रिलेशनशिप। देखो, सपिंडा मीन्स सेम पिंड। अब ये पिंड क्या है? पिंड मीन्स जब भी किसी के एंसेस्टर डिसीज होते हैं तो उनका क्या पिंड दान करते हैं ना। तो ए और बी यदि सेम एंसेस्टर को पिंड दान कर रहे हैं तो क्या वो आपस में शादी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। दे विल कम अंडर द रिलेशनशिप ऑफ सपिंडा रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ पे सपिंडा का ना दो थियरीज होता है। ओब्टेन्ड थियरी, यहाँ पे मैं लिख रही हूं ओब्टेन्ड थियरी, दूसरा है थियरी ऑफ ब्लड। फर्स्ट इज योर ओब्टेन थियरी, दूसरा है थियरी ऑफ ब्लड। सपिंडा रिलेशनशिप क्या होता है? विथ रेफरेंस टू एनी पर्सन एक्सटेंड एज फार एज थर्ड जनरेशन इन द लाइन ऑफ एसेंट थ्रू द मदर एंड फिफ्थ इन द लाइन ऑफ एसेंट थ्रू द फादर। ठीक है, यहाँ ना दो थियरीज जो है, थियरी ऑफ ब्लड में मदर के तरफ से 3 जनरेशन पीछे तक का शादी आप नहीं कर सकते हैं और फादर के तरफ से 5 जनरेशन पीछे से नहीं कर सकते हैं। पर ओब्टेन थ्योरी में है मदर की तरफ से 5 जनरेशन तक आप नहीं मैरी कर सकते हैं और फादर की तरफ से 7 जनरेशन तक आप शादी नहीं कर सकते हैं। 7 जनरेशन पहले क्या हो गया? फादर का फादर यानी आपका ग्रैंड फादर सेम हुआ। उसके बाद फादर थर्ड हो गया ग्रेट ग्रैंड फादर, देन ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, देन इज ग्रेट 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 ग्रैंडफादर। ये सब तक नहीं, 7 तक आप चलो, वो 7 जनरेशन से फिर उसके बाद यदि 8 है क्या आप कर सकते हो? कर सकते हो। यदि 7 तक आप करते हो ओब्टेन थ्योरी के बेसिस पे और मदर में 5 इनके एसेंडेंट से करते हो तो वो मैरिज विल बी वॉइड, दैट विल बी अ वॉइड मैरिज। और थ्योरी ऑफ ब्लड से यदि मदर की तरफ से 3 जनरेशन एसेंडेंट्स का करते हो और फादर का 5 जनरेशन तो दैट विल बी अ वॉइड मैरिज। ठीक है, नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप जैसा कि आप नाम देख रहे हो कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या होता है? जिसमें आप बिल्कुल शादी कर ही नहीं सकते हो, इस रिलेशनशिप से आप बिल्कुल भी नहीं शादी कर सकते हो। और हाँ, सपिंडा रिलेशनशिप और जो डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है ना, इसमें एंसेस्टर जो आपके एसेंडेंट्स या डिसेंडेंट्स होंगे ना, उसमें आपका हाफ ब्लड, यूटरिन ब्लड, अडॉप्शन से कोई आपके फैमिली के एंसेस्टर बने हैं, वो सब भी इंक्लूड होंगे। ऐसा आप नहीं कह सकते हो कि वो तो भाई हमारे हाफ ब्लड थे या फिर वो तो भाई हमारे यहाँ अडॉप्शन से आए थे, हमारे फैमिली के मेंबर बने। नहीं, यदि वो आपके फैमिली में कैसे भी इंक्लूडेड हैं तो और आपके एसेंडेंट बनते हैं, यू कैन नॉट मैरी देम इफ यू फॉल अंडर द सपिंडा रिलेशनशिप। अब आते हैं और डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप।
प्रोहिबिटेड का मतलब क्या होता है? साधा सीधा मीन्स है यू आर नॉट अलाउड, निषेध. ओके, डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स मीन्स डिग्रीज. डिग्रीज कैसे चेक होता है? डिग्रीज वही होता है जैसे कि एक डिग्री पीछे जाना, यानी कि फादर के एक डिग्री असेंडेंट हो गए ग्रैंडफादर से, एक डिग्री यानी कि ग्रेट ग्रैंडफादर. ठीक है. डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप मीन्स two persons are said to be within the degrees of prohibited relationship if one is lineal ascendant of the other. क्या फादर है, ठीक है, and father is having daughter, can they marry? No, they cannot marry. If one was a wife or husband or lineal ascendant or descendant of the other. क्या हो गया ये है सन, सन की ये वाइफ हुई, इसका सन का लीनियल असेंडेंट कौन होगा? उसका फादर. यानी कि कैन द फादर इन लॉ एंड द डॉटर इन लॉ मैरी? नो, दे कैन नॉट मैरी. और सेम होता है इसमें, इफ वन हैज वाइफ ऑफ द ब्रदर और फादर और मदर और ब्रदर्स और ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर सिस्टर ब्रदर, क्या उनसे शादी कर सकते हैं? उनसे भी नहीं कर सकते हैं. Brother's wife you should not marry. If you are marrying with your granddaughter, that marriage is also a marriage that comes under the degree of prohibited relationship. आगे आते हैं, if the two are brother and sister, uncle and niece. बहुत ही इजी है, इसमें मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. टू क्या है? भाई बहन है, तो भाई बहन में शादी होगी? नहीं होगी. अंकल एंड नीस में होगी? नहीं होगी. आंट और नेफ्यू में होगा? नहीं होगा. और चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर नहीं होगा. कि चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर क्या हुआ? ए है, ए का भाई है बी और उसकी बेटी है सी. तो क्या बी और सी में शादी होगा? नहीं, क्योंकि ये अंकल और ये भतीजी, चाचा भतीजी का रिलेशनशिप है. नाउ एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज एफ एंड जी. एफ में क्या था? आपका सपिंडा रिलेशन था और जी में आपका प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप था. इसमें रिलेशनशिप बाय हाफ और यूट्रिन ब्लड और फुल ब्लड, इलिजिटिमेट, लेजिटिमेट, सब रिलेशनशिप इंक्लूड हो जाता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था. So this is all in this definition. I hope you understood all of it.